एक दिन एक छोटे से गांव में लोगों ने एक अजीब वायरस के फैलने की खबर सुनी। यह वायरस इतना घातक था कि इसकी चपेट में आने वाले लोग कुछ ही घंटों में गंभीर बीमार हो जाते थे। गांव में एक डॉक्टर अजय ने इसका इलाज खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। धीरे धीरे यह वायरस गांव से निकलकर शहरों में फैलने लगा। जब लोग इस वायरस से संक्रमित होते तो उनके शरीर पर अजीब से चिन्ह उभरने लगते थे। संक्रमित लोग चुपचाप रहते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी। जैसे जैसे वायरस फैलता गया, लोग डर के मारे घरों में बंद रहने लगे। डॉक्टर अजय ने एक रात अपने लैपटॉप पर रिसर्च करते करते देखा कि यह वायरस केवल इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी प्रभावित कर रहा था। उसने अपने मित्र एक पत्रकार को इस बारे में बताया। दोनों ने मिलकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया, लेकिन जैसे ही वे गांव के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि लोग अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। वे लोग संक्रमित थे और अब सामान्य नहीं रहे थे। डॉक्टर अजय और उसका मित्र भागने लगे, लेकिन गांव का हर रास्ता बंद हो चुका था। डॉक्टर अजय ने देखा कि एक पुराना मंदिर वहां था, जहां लोग शरण लेने गए थे। उसने सोचा कि अगर वे वहां पहुंचे तो सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि वहां पहले से ही कई संक्रमित लोग थे। अब डॉक्टर अजय और उसके मित्र को समझ में आया कि वायरस सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, बल्कि एक भयानक प्रकोप था जो पूरी दुनिया को निगलने की तैयारी में था। एक रात डॉक्टर अजय ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वायरस एक राक्षस के रूप में उसके सामने आया और कहा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं दुनिया को खत्म करने आया हूँ। जब डॉक्टर अजय ने अगली सुबह उठकर अपने मित्र को बताया तो उसने कहा, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन जब वे बाहर निकले तो देखा कि गांव में सब कुछ बर्बाद हो चुका था। आखिरकार डॉक्टर अजय ने फैसला किया कि वह एक प्रयोग करेगा। उसने वायरस के रक्त के एक नमूने का उपयोग कर एक एंटीवायरस बनाने का सोचा, लेकिन क्या वह सफल हो पाएगा या वायरस का अंधकार पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले लेगा? आगे की कहानी हम पार्ट 2 में देखेंगे।